आज़ाद कश्मीर के बेस कैंप में मौजूद होने पर फख्र है। हमने कश्मीरियों के साथ किए गए अहद को पूरा करना है। कश्मीरियों के खिलाफ किसी भी किस्म की बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद में इजलास से खिताब। कहा कि हमने कश्मीरियों के साथ किए गए अहद को पूरा करना है। कश्मीरियों के खिलाफ किसी भी किस्म की बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाक फौज के खिलाफ होने वाली किसी भी बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाक फौज ने मोदी को इबरतनाक शिकस्त दी। पाक फौज हमारी रेड लाइन है। क़याम अमन पाकिस्तान के किरदार को दुनिया ने सराहा। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल से सब परेशान हैं। जब तक आज़ाद कश्मीर के हालात खराब रहेंगे तब तक कश्मीर कौस को नुकसान होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की फितना अल खवारिज के खिलाफ इलाके में मौसर कार्रवाइयां जारी हैं। ऑपरेशन शाबान मजीद 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। मजमूई तादाद 88 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 126 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खारजियों को हवाई और जमीनी कार्रवाइयों के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। जंग के बाद ईरानी पार्लियामेंट का पहला इजलास। आयतुल्लाह खामनेई की शहादत का बदला लेने का मुतालबा। ईरानी पार्लियामेंट के 180 अरकान ने मुतालबा किया कि अमरीका के साथ मफाहमती यादाश्त खत्म की जाए और नया रास्ता इख्तियार किया जाए। 4 माह में मुनक्किद इस पहले इजलास में जवाबित में तरमीम भी मंजूर की गई। इजलास में आपने हुर्मुज़ की स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से मुतालिक बिल भी पेश किया गया। कई अरकान ने इंतकाम की निशानी सुर्ख परचम भी उठाए हुए थे। मुआहिदा न किया तो अगले हफ्ते ईरान के तमाम बिजली घर और पुल तबाह कर देंगे। ट्रंप की नई धमकी। ईरान पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक मैं न कह दूं कि बस बहुत हो गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। का ईरान में तवानाई के अहदाफ को आखिरी मरहले में देखा जाएगा। ईरान में अभी कुछ जंग लड़ने की सलाहियत बाकी है लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं। कहा खलीजी रियासतें टोल टैक्स देने के बजाय अमरीका में सरमायाकारी करेंगी। ईरान के एक एक इंच का दिफा करेंगे। ट्रंप की धमकियों पर ईरानी सदर का रद्दअमल। ट्रंप बताएं कि क्या उन्होंने मैदान जंग में अपने मकासद हासिल कर लिए। ईरानी सदर का बयान। का ईरान को तकसीम करने की कोशिश करने वाले बात बताएं कि उन्हें आखिर हासिल क्या हुआ। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रजाई के मुताबिक अब कोई मफाहमती यादाश्त अमल में नहीं रही। पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल नौजवानों की जदीद तालीम, फनी महारत और पेशा वराना तरबियत से वाबस्ता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नौजवानों की हुनरबंदी और पेशा वराना महारत के आलमी दिन पर पैगाम। कहा मसनूई ज़हानत, डिजिटल जिद्दत और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ के दौर में आलमी मयार की महारत ही तरक्की और रोजगार की जमानत है। हुकूमत ने नियोटैक को जदीद तकाज़ों से हम आहंग इदारा बनाया है ताकि नौजवानों को आलमी मयार की तरबियत और बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा स्नात फराहम की जा सके। मौलाना फजल रहमान का शौदा से मुतालिक बयान अफसोसनाक है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दहशतगर्दी के खात्मे पर पूरी कौम का इत्तेफाक है। रियासत का किसी दहशतगर्द के साथ बैठकर बात करना नहीं बनता। सियासी जदोजहद को किसी सूरत तशद्दुद से नहीं जोड़ा जा सकता। मौलाना का बयान अखलाकी, सियासी और उसूली तौर पर भी दुरुस्त नहीं। अगर मौलाना फौज के सियासी किरदार की बेनिफिशरी ना होते तो बात करते। फौज से मुतालिक तकरीर पर इंदिराज मुकदमे की दरखास्त। फजल रहमान को नोटिस जारी। इंदिराज मुकदमे की दरखास्त एडवोकेट मंसूर कादिर भंडर की जानिब से दायर की गई। SHO सिविल लाइन और मौलाना फजल रहमान को 28 जुलाई के लिए नोटिस जारी। अदालत का पुलिस को भी 28 जुलाई को रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। दरखास्त में मौलाना फजल रहमान की मुतनाज़ा तकरीर पर मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा की गई थी। मरियम नवाज का इनकलाबी इकदाम। चीफ मिनिस्टर पिंक सॉल्ट वैल्यू एडिशन फाइनेंसिंग स्कीम का डिजिटल इजरा। कायदाबाद के करीब 110 एकड़ पर पिंक सॉल्ट मिनरल प्रोसेसिंग जोन कायम करने का भी ऐलान। मुजव्वज़ा प्रोसेसिंग जोन में 200 से ज़ायद सनती यूनिट्स कायम किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर पिंक सॉल्ट वैल्यू एडिशन फाइनेंसिंग स्कीम से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चीफ मिनिस्टर पिंक सॉल्ट वैल्यू एडिशन फाइनेंसिंग स्कीम का डिजिटल इफ्तिताह करते हुए खिताब। कहा कुदरती वसाइल कौम की अमानत है और उनकी पूरी दयानतदारी से हिफाजत की जाएगी। डॉक्टर आकाश कत्ल केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ। गिरफ्तार मुलजिमान में एक टीचर भी शामिल। वाक़े के बाद कमांड एंड कंट्रोल के निजी और सेफ सिटी कैमरों की जांच। DIG साउथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमें बड़ी कामयाबी मिली। 2 मोटरसाइकिलों के अलावा एक कार भी वारदात पर इस्तेमाल हुई। पुलिस ने कार को डिफेंस में रोका। 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान का डिजिटल डाटा भी हासिल कर लिया गया। तीनों मुलजिमान आपस में राब्ते में थे।